बच्चों, हेलो क्लास फिफ्थ बेटे, आज हम हिंदी फर्स्ट में क्या करेंगे? पाठ 13 स्वामी की दादी जो है पाठ पढ़ेंगे। एक बच्चा है स्वामी और ये उसकी दादी है। तो वो किस तरह से अपनी दादी से बात करता है, उनसे किस तरह से मिक्सअप रहता है, किस तरह से उनकी बात को मानता है, ये सब हम आज इस लेसन में पढ़ेंगे। पाठ 13 में स्वामी की दादी। बैठक और भोजन कक्ष के बीच, बैठक मीन्स ड्राइंग रूम और भोजन कक्ष आपका डाइनिंग रूम। तो बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। देखो, ये स्वामीनाथन की जो दादी, ये स्वामीनाथन है, ये स्वामीनाथन की दादी है। तो जो उनका ड्राइंग रूम और भोजन का कक्ष था, उसके बीच एक छोटी सी अंधियारी सी गलियारे की एक बंद सी कोठरी में कौन रहती थी? स्वामीनाथन की दादी रहती, स्वामी की दादी। दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे से बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा, ये लकड़ी का छोटा सा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहती थी। जिस सामान में इनका सामान रहता था। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। तुम्हें पता है, उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन बोला, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफ़ी प्रभावित हुई स्वामी की बात को सुन के। दादी काफ़ी इम्प्रेस हुई, है ना, स्वामी की बात सुनकर। उनका सच में बहुत बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा, और फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू कर की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मैजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़बड़ करती हुई। जो स्वामीनाथन की दादी है, ये बताती है कि जो उनके वो थे पिता पुलिस अधीक्षक हैं और वहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। तो वो कहानी उनको सुना रही है। पेज चेंज किए बेटे। अब हम पेज नंबर 104 पर आ गए, है ना। अब हम पढ़ते हैं यहाँ से। बस काफ़ी है दादी, उसने रुखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है, तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। जो स्वामी की जो दादी है ना, ये स्वामी है, जो उसकी दादी है,
तो वो बता रही है, वो राजम की बात बताना चाह रहा है स्वामी कि राजम जो है मैथ्स में इतने नंबर लाता है, इस तरह का है। तो जो स्वामी की दादी है वो क्या कह रही है कि तुम्हारे दादाजी भी क्या करते थे, अपने टीचर्स को आश्चर्यचकित कर देते थे, ऐसे उत्तर देते थे और जल्दी देते थे बाकी छात्रों से। सारे नंबर मिलते होंगे ना, दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। ये 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करनी कि उनके तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे, है ना। परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा यानी कि वक्त कम लेते थे और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ही ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया है। और उस बेवकूफ़ ने उसे गलाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि हमेशा कहती रही है कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। और क्या, यानी कि जो स्वामी की दादी है, स्वामी को बता रही कि तुम्हारे दादाजी को जो मेडल मिला था एमए में, सबसे ज़्यादा अंक लेने पर, सबसे ज़्यादा नंबर लाने पर, वो मैंने तुम्हारी बुआ को दे दिया था। और बुआ ने क्या किया, उस मेडल को गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वो चूड़ियाँ बहुत नाजुक थी। और वो उसको क्यों क्या कह रही है, वो कह रही है कि वो बेवकूफ़ थी, वो महामूर्ख थी। कौन? स्वामी की बुआ, क्योंकि उसने अपने पिता के मेडल को गला करके क्या बनवा ली थी, चूड़ियाँ बनवा ली थी। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजन के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ हाँ बोलो। दादी, जब राजन छोटा सा लड़का था तो उसे ने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। ये देखो, ये राजन है और ये शेर। लड़का उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो। तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजन के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजन उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे, और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया और दूसरे ने राजन का पीछा किया। राजन एक झाड़ी के पीछे छिप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या हो, तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने से पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजन पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतना ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या उलझुल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बताऊँगा। मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तुम राजन को पसंद नहीं करती। नहीं नहीं, वह तो बड़ा ही प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजन को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठ कहेगा वह उसे गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानियाँ सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चों को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। आर के नारायण, अनुवाद मसरा कपूर। ये दक्षिण की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है स्वामीनाथन की, कि एक बच्चा जो है अपनी दादी के पास रहता है, उनके कोठरी में उनसे मिलने जाता है और दादी के पास इतना सामान है। और जो दादी के पति थे वो मैजिस्ट्रेट थे, रोबदार, यानी कि स्वामीनाथन के दादाजी, और उनका पूरा रोब चलता था और पुलिस वाले भी उनकी उससे कांपते थे। तो ये स्वामीनाथन है, वो अपने दोस्त की बात बताना चाह रहा है, लेकिन दादी अपनी ही बात, इधर उधर की बात दोहराती रहती है। फिर वो राजन की बात को जो है सुनाता है, बताता है, लेकिन दादी जो है राजन में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती। फिर स्वामीनाथन थोड़ा सा क्रोधित सा भी हो जाता है, लेकिन जो दादी है वो स्वामीनाथन को खुश करती है, कहती है नहीं राजन तो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत कहना मानता है। और फिर वो खर्राटे लेकर सो जाती है और दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी और वह भी सो गई। यानी कहानी सुनाते सुनाते जो है स्वामीनाथन भी सो जाते हैं। तो कहानी पूरी हुई बेटे। अब आप इस पूरे लेसन को क्या करेंगे, रीड करेंगे। ये मैंने आपको सुना दी है, ठीक है। आज की डेट में कहानी आपकी स्वामीनाथन वाली कहानी जो है पूरी हो गई। आज के लिए इतना ही काफ़ी।